बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ लाइन के साथ नासिर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, बात तो हम करेंगे अमरीकी इनखला जो है अफ़गानिस्तान से उस हवाले से, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम पूरी कौम को मुबारकबाद देते चलें पाकिस्तान की तारीख़ी फ़तह पर, जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने वाइट वॉश किया है और टेस्ट मैचेस की सीरीज़ पाकिस्तान ने 3-0 से जीत ली है। और इसमें यकीनन पाकिस्तान की तमाम जो टीम है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है, जिन्होंने नहायत मेहनत से अपने ऊपर लगे मैच फिक्सिंग के जो दाग हैं उनको धोने की कोशिश की है और इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। और आज पूरी कौम जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है इस तारीख़ी फ़तह पर। दूसरी जानिब, एक जानिब तो हम तारीख़ी फ़तह की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब भी पाकिस्तान का किरदार है जो वो अहम होता जा रहा है। वो किरदार है तालिबान के साथ अमेरिकन डायलॉग का, जिसमें पाकिस्तान की मदद जो है वो तलब की गई है और अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान इस हवाले से अमेरिका की मदद करे। अगर हम माजी पर नज़र दौड़ाएं, ये पिछले 6-7 महीने जो गुजरे हैं, सानहा एबटाबाद, खुसूसन रेमंड डेविस और फिर सानहा एबटाबाद और इस तरह के जितना भी वाक़यात हुए हैं सलाला चेक पोस्ट तक, अगर इन वाक़यात को अगर हम एक तसलसल से देखें तो हमें नजर आता है कि अमेरिका ने पहले पाकिस्तान को इन मुज़ाकरात से पीछे धकेलने की पूरी कोशिश की और ये कोशिश की कि अमेरिका अपने तय मुज़ाकरात करने के बाद अफगानिस्तान से अपने तौर पर इनखला कर ले। इसमें हमने ये देखा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर इल्ज़ामात, फिर हक्कानी नेटवर्क जो है उसके साथ ISI के ताल्लुकात, फिर जो हक्कानी नेटवर्क है उसको ISI का दस्तो बाजू कहना, अमेरिका की जानिब से जो है मुसलसल दबाव, उसके पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को दबाव में लाने की कोशिशें, हुकूमत को दबाव में लाने की कोशिशें, कभी अमेरिकी इमदाद बंद कर देना, फिर सलाला चेक पोस्ट का पहले जो एबटाबाद का वाक़या हुआ वो, फिर सलाला चेक पोस्ट, इन तमाम वाक़यात में कोशिश ये की गई कि पाकिस्तान को दीवार के साथ लगा दिया जाए और पाकिस्तान को इन मुज़ाकरात से किसी तरीके से दूर रखा जाए। फिर जब पूरी दुनिया इकट्ठी होती है बॉन कॉन्फ्रेंस में और फिर वहां पर जाके जब बात होती है तो पाकिस्तान का जो किरदार है, पाकिस्तान की कमी महसूस की जाती है और फिर अमेरिका को शायद ये इदराक होता है कि नहीं, पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है। ये बात अमरीका ने महसूस कर ली और अब पाकिस्तान से मदद मांग ली है। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी इसी सिलसिले में कल एक अहम दौरा करने वाले हैं, जिसमें जो है नेगोशिएशंस होंगी, एक अहम पैगाम होगा जिसमें यह डिस्कशन की जाएगी कि तालिबान को किस तरह से सियासी धारे में लाया जाए और किस तरह से अमरीकी इनखला जो है उसको यकीनी बनाया जाए, क्योंकि सेफ पैसेज अमरीकी चाहते हैं और जो अभी तक उसको नहीं मिल रहा। ये बात तय है कि तालिबान की जो फोर्सेज हैं उनने मार मार के अमेरिका का भुरकस निकाल दिया है और पूरी अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो अमरीकी कब्रिस्तान बन चुकी है और अमेरिका अपने बचे कुछ सिपाहियों को लेकर उस जंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जंग उसामा बिन लादेन की जो हलाकत हुई है, खैर इस हलाकत पर भी बहुत से सवालिया निशान है, शायद उनके जवाबात कभी किसी को ना मिल पाए, लेकिन अगर बादी नजर में देखा जाए तो ये जंग असूलन खत्म हो चुकी है। अब तालिबान रहनुमा मुल्ला उमर का नाम मतलूब अफराद की फहरिस्त से निकाल देना, फिर नेगोशिएशंस करना, फिर कतर में उनको दफ्तर की जगह दे देना, उस हवाले से भी बातचीतें हो रही हैं। तो अब ये मामला क्या रंग लाएगा? एक जानिब जो है तालिबान जो है वो भी पाकिस्तान पर डिपेंड कर रहे हैं। वो कहते हैं किसी तरीके से हमें गारंटी जो है वो चाहिए कि अमेरिका जो है अपनी बात जो भी करेगा उस पर पूरा उतरेगा। इनमें 3 ममालिक बड़े अहम है जिनका नाम लिया जा रहा है। इनमें एक सऊदी अरब है, एक तुर्की है और एक पाकिस्तान है, जिसकी गारंटी मांग ली है तालिबान ने और वो कहते हैं कि इन 3 ममालिक में से कोई मुल्क अगर गारंटी दे तो फिर हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और इनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। तालिबान को कौमी धारे में लाने की कोशिश हो रही है। अब सवाल यह है कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी। एक जानिब जो अमेरिका है वो ये चाहता है कि 3 जो मेन शराइत हैं, एक तो ये है कि जो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है अफगानिस्तान का उसको मान लिया जाए। दूसरा ये है कि जो तालिबान जो है
वो हामिद कारज़ई की जो गवर्नमेंट पपेट गवर्नमेंट है उसको मान ले, और तीसरा यह है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर काम कर रही हैं उनको मखसूस इलाकों में काम करने की इजाजत दी जाए। अब तीनों शराइत बड़ी कड़ी शराइत हैं और शायद तालिबान के लिए एग्री नहीं करेंगे, बिकॉज शरिया के लॉज के लिए तालिबान की जद्दोजहद है, तो वो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को कभी नहीं मानेंगे। हामिद कारज़ई पपेट एक वहां पर उनका है, उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है, और फोर्सेस के साथ कोऑपरेशन, किसी मखसूस इलाके में रहने के लिए उनको जगह, इस पर भी जो है तालिबान शायद एग्री नहीं करेंगे। अब शायद नई टर्म्स एंड कंडीशन होंगी जिनके ऊपर बातचीत होगी। पाकिस्तान ने इंदिया दे दिया है कि पाकिस्तान जो है वो सारे मामले के अंदर जो मुदाखलतकार नहीं है बल्कि सहूलतकार है, और पाकिस्तान चाहता है कि किसी तरह से जो है अमेरिका वहां से सेफ पैसेज उसको मिल जाए। लेकिन अब इस सारे सिनेरियो में हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जब रशियन वॉर, अफगान वॉर रशिया के साथ चल रही थी, उस वॉर के अंदर भी पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, लेकिन अफगानिस्तान से जब अमरीकी इनखला होता है तो फिर उसके अंदर अमेरिका पाकिस्तान को पीछे धकेलता है और अपने तौर पर मुज़ाकरात करने के बाद वहां से निकल जाता है, सारा गंद वहां पे छोड़ जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ट्राइबल लॉर्ड्स के दरमियान एक तवील जिद्दोजहद, कश्मकश, लड़ाई झगड़ा अफगानिस्तान की सरजमीन पर, फिर तालिबान की हुकूमत के कयाम तक वहां पर अमन नहीं आ सका, और एक जो लंबा अरसा अमरीकी इनखला के बाद था वहां पर जंगो जदल जारी रहा और तालिबान और दीगर जो कुव्वतें हैं वो आपस में दस्तों गिरबां रही। शुमाली इत्तेहाद का बड़ा अहम रोल है। शुमाली इत्तेहाद जिसमें ज्यादातर जो है उज़्बेक और ताजिक हैं, किस तरह से मामलात सेटल होंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। इन तमाम सवालात पर आज बात करेंगे। पाकिस्तान कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है, पाकिस्तान का कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा, और अब तालिबान ने जो गारंटी मांगी है पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब और तुर्की का क्या रोल होगा, इस पर भी आज हम बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।